आज पढ़ेंगे क्रांति कोण के बारे में और पूर्णांतिक परावर्तन के बारे में। तो क्रांति कोण किसको बोला जाता है? तो देखो ध्यान से, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस बीच बने कोण को क्रांति कोण बोला जाता है। क्रांति कोण कैसे बना, यह परिभाषा बोले हैं। अब देखो कैसे बना है। यह प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर होती चली जाए। यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान हम बढ़ाएं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता चला जाता है। एक स्थिति ऐसी विशेष स्थिति आती है जब यह आपतन कोण ऐसी हो जाता है, जब यह एक ऐसी स्थिति जाता है कि यह 90 अंश कोण बन जाता है आपतन अपवर्तन कोण। ठीक है, और उसी कोण जिस आप विशेष आपतन कोण पे यह 90 अंश अपवर्तन कोण बनता है, उसी कोण को हम क्रांति कोण बोला जाता है। तो परिभाषा यही है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस बीच बने कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। एक स्थिति है क्रांतीय कोण की स्थिति में स्नेल के नियमानुसार। तो देखो, स्नेल के नियम से sin i बटे sin r, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमने ले लिया। तो यही विशेष कंडीशन है कि यह IC के बराबर क्रांति कोण बोला जा रहा है और यह R 90 अंश के बराबर हो रहा है विशेष कोण पे। तो sin I के IC हो गया और R की जगह पे 90 और ऐसा संबंध बन गया। तो sin IC और sin 90 अंश का मान 1 होता है तो IC बराबर 1n2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n1, मतलब दूसरे सापेक्ष लिखना रहे तो 1/sin IC लिख सकते हैं या 1/sin C लिख सकते हैं। तो यह क्रांति कोण के लिए है। पूर्णांतिक परावर्तन के लिए है कि विशेष स्थिति है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से होकर आती है तो यह विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाती है। इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन बोला जाता है। यही क्रांति कोण होता था। यह क्रांति कोण का मान बढ़ के उसी में परावर्तित हो जा रहा है, उसी में चला जा रहा है, किरणें या आरेख कह सकते हो। तो इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन बोला जाता है। इसके लिए शर्त होती है कि आपतन कोण, मतलब आपतन कोण जो होगा और क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। और एक कंडीशन और है कि 90 क्रांति कोण का मान 90 अंश से अधिक होना चाहिए। जो अपवर्तन कोण का मान होगा, अपवर्तन कोण जो होगा वह अपवर्तन मतलब R जो होगा वह 90 अंश से अधिक होना चाहिए, तभी यह पूर्णांतिक परावर्तन सघन माध्यम में अपवर्तित हो जाएगी। यही घटना पूर्णांतिक परावर्तन कहलाती है। परिभाषा कह सकते हैं, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है। इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन बोला जाता है।